नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी केमिस्ट्री के सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम लोग अभी प्राकृतिक अम्ल देखेंगे कि किस प्राकृतिक तत्व में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, ओके? तो देखना प्रारंभ करते हैं। पहला लिखा हुआ है सिरका। सिरका जो होता है विनेगर, उसमें कौन-सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन-सा? एसिडिक एसिड। दूसरा है संतरा का बात किया जाता है। संतरा में कौन-सा पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है इमली, है ना? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। दही जो होता है, जो या खट्टा जो दूध हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू की बात कर ली जाए तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले, चींटी का डंक, अगर किसी को चींटी काट लेता है तो ज़्यादातर ऑप्शन में देखने को मिलता है कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसके अलावा मेथेनोइक एसिड भी उसमें होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल भी होता है। ओके, तो अगर फॉर्मिक एसिड ना दिया हुआ हो तो मेथेनोइक के साथ आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बिच्छू का डंक, उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है। मक्खन जो खट्टा हो गया होता है, उसमें ब्यूटारिक अम्ल होता है। सोडा या अन्य पेय पदार्थ, है ना, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। और सेब जो खाते हैं उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब जो हम लोग को खाने में खट्टा लगता है, वो किसकी वजह से? तो मैलिक एसिड की वजह से लगता है। ओके, तो ये कुछ एसिड हैं, उनको याद रखिएगा जो नेचुरल चीज़ों में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ है जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। छोटा-छोटा वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को देखने में भी सहूलियत हो। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है क्या? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी कि कोई भी जो अम्ल है, ठीक है, वो नीले लिटमस को क्या करेगा? लिटमस पेपर को रेड कर देगा। याद रखिएगा, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या करता है? जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेकिंग पाउडर होता है, यानी कि जो खाना बनाने वाला पाउडर होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचता है किस एसिड की वजह से? तो HCl। यानी कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना और चांदी का जो शुद्धिकरण होता है वो किससे होता है? तो नाइट्रिक एसिड से होता है। किससे होता है? नाइट्रिक एसिड से। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्या कि कपड़े पे जो जंग लग जाने की वजह से जो स्पॉट्स हो जाता है, जो धब्बा बन जाता है, उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं? तो ये करते हैं ऑक्सैलिक एसिड से। किससे करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड से। और फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पहले जो फोटोग्राफी होता था तो उसका एक कार्बन कॉपी निकलता, उस कार्बन कॉपी को अगर साफ करने के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता था? तो ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ किया जाता था। जंग वाला आप लोग याद रखेंगे, जंग के धब्बे को किस चीज़ से हटाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? तो एक्वारेजिया को अम्लराज कहते हैं, जिसमें 3:1 के रेशियो में क्या क्या मिलाया हुआ आता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया होता है। क्या मिलाया होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। और नाइट्रिक एसिड क्या मिलाया होता है? नाइट्रिक एसिड। अभी हम लोग बात की कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है, गोल्ड और सिल्वर का। और अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ हम लोग नाइट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है। और एक्वारेजिया क्या करता है? सोना और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ है। यानी कि इसमें सोना और प्लैटिनम जो है वो गल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl एक का अन्य नाम जो है म्यूरिएटिक एसिड है। क्या है? म्यूरिएटिक एसिड है। किसका? HCl का अन्य नाम क्या है? म्यूरेटिक एसिड। ये खनिज अम्ल है, याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF क्या करता है? HF में कांच घुलनशील होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो कांच है वो किस में घुलनशील होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में होता है। किस में होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है वो दवा बनाने में, मेडिसिन को बनाने में किसका अम्ल किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। जबकि जो कांच है वो किस में घुल जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। ओके, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग छोटा छोटा टॉपिक पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को बहुत दिक्कत ना हो और फटाफट कर लें, और ठीक है।